यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष कुंजी के विषय में, जिसे सीखना आपके लिए और मेरे लिए, हम सब मसीहियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जब आप इस बात को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, निश्चय आप आत्मिक रूप से उन्नति को करेंगे। आपकी आत्मिक उन्नति होगी ही होगी। बहुत सारे भाई बहन हैं जो मसीह में हैं, विश्वासी हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है तो एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं, एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं, एक दूसरे की चुगली करने लगते हैं। और कई बार ये सब लोग मंडली में बैठकर करते हैं एक दूसरे की बुराई। जब मेरे साथ में रहेंगे तब किसी और की बुराई करेंगे, और जब उसके साथ में रहेंगे तब मेरी बुराई करेंगे। तो ये निंदा करना, ये बुराई करना अक्सर मसीह लोगों के अंदर पाया जाता है, बहुत पाया जाता है, बहुत अधिक। एक दूसरे को तुच्छ समझना, एक दूसरे को नीचा समझना, अपने आप को धर्मी समझना, दूसरे को तुच्छ समझना, और इस कारण वे एक दूसरे की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। लेकिन आप जानते हैं, जब आप किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में आप बुरी बुरी बातें कहते हैं, आप सोच रहे हैं मैं तो अच्छा कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मिक उन्नति है इस बुराई करने के कारण वो डाउन हो रही है। यदि आपने अपने जीवन में आत्मिक उन्नति की है, आप उपवास कर रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप दे रहे हैं, आपने सब कुछ, जितने अध्याय मैंने आपको सिखाए वो आपने अपने जीवन में अप्लाई किए और आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। लेकिन यदि आपके अंदर यह बुराई है, जो है दूसरे की चुगली करना, दूसरे की बुराई करना, दूसरे की निंदा करना, तो आप यूं समझिए कि आपकी आत्मिक उन्नति अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची है। हां, आप एक विश्वासी हैं, लेकिन जहां आत्मिकता की बात होती है, जहां एक आत्मिक उन्नति की बात होती है, जहां पर एक आत्मिक मनुष्य की बात हो रही है, तो उसके मुंह से कभी भी दूसरे की निंदा, दूसरे की बुराई नहीं निकलनी चाहिए। और इसी बात में हम लोग, मसीह लोग, कई बार चूक जाते हैं, बहुत बार चूक जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप किसी की बुराई ना करो, आप किसी की निंदा ना करो, किसी के भी बारे में आप कुछ भी बुराई ना करो। ये परमेश्वर चाहते हैं आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर की ये इच्छा है। और यदि आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, अपने जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, तो इस बात पर आपको लगाम लगाना होगा। आपको अपने आप को कंट्रोल में लाना होगा। बाइबल कहती है, याकूब की किताब उसका पहला अध्याय और 26 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, अपने आप को आत्मिक समझ रहा है, भक्त समझ रहा है, लेकिन यदि वो अपनी जीभ पर लगाम लगाना नहीं जानता है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है और उसकी भक्ति क्या है, व्यर्थ है। उसका जो भक्ति का एक तरीके से उसने ओढ़ा हुआ है, वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि उसने अपनी जीभ पर लगाम नहीं लगाया। हमने अभी पिछले अध्यायों में सीखा था कि किस प्रकार से अपनी जीभ पर लगाम लगाना है। वो भी एक आत्मिक जीवन की कुंजी है, किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना। और यहां पर वही जीभ कई बार बुराई करती है लोगों की, निंदा करती है लोगों की, चुगली करती है लोगों की। और आज परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उस जीभ को तुझे लगाम देना है। यदि तू अपने आप को आत्मिक कहता है, यदि तू अपने आप को भक्त समझता है, यदि तू अपने आप को आत्मिक व्यक्ति समझता है, तो तुझे अपनी जीभ पर लगाम देना है। और यदि तू अपनी जीभ पर लगाम नहीं दे पा रहा है, तो तू अपने आप को धोखा दे रहा है, तेरी भक्ति क्या है, व्यर्थ है।
तो इसलिए आज शाम में आपको और मुझे, हम सबको इस बात को समझना है कि हमें अपनी जुबान पर लगाम लगाना है। बाइबल कहती है, भजन संहिता की किताब उसका 34 अध्याय 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोके रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तो यहां पर भी भजनकार इस बात को बताता है कि अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रख, छल की बातों से रोके रख, चुगली करने से रोके रख और भलाई कर। बुराई मत कर, भलाई कर। सो परमेश्वर की इच्छा है आपके और मेरे लिए, यदि हम आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आत्मिक रूप से, तो हम अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। अपनी जुबान से दूसरे की चुगली ना करें, दूसरे की बुराई ना करें। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, कुलिस्सियों की किताब उसका 3 अध्याय 8 पद लिखा है कि अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और अपने मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। सो परमेश्वर का वचन कहता है, निंदा मत करो, बुराई मत करो, चुगली मत करो, छोड़ दो इन बातों को। यदि तुम आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हो, आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हो, तो इन बातों से अपने आप को दूर करें। लेकिन बड़ी विडंबना है ये कि जहां 4 मसीह लोग मिलते हैं, वे एक दूसरे की बुराई करते हैं, वे किसी प्रभु के दास की बुराई करते हैं। इसलिए आपको अपने मन में यह डिसीजन लेना है कि जब भी आप मिलें किसी से और कोई व्यक्ति आपसे बुराई करने लगा, तो वहां से उठ के चले जाए या फिर उस टॉपिक को बदलने की कोशिश करें। टॉपिक को बदलने की कोशिश करें। यदि वो किसी की बुराई कर रहा है, किसी प्रभु के सेवक की बुराई कर रहा है, तो आप किसी और की अच्छाई कीजिए, किसी और के अच्छी बातों को बताइए। यदि वो किसी व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तब उसे कुछ गवाहियां सुनाइए। आप टॉपिक को बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको बुराई नहीं करनी। और बाइबल कहती है कि धर्मी जन ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। तो आपको ऐसी मंडली में भी नहीं बैठना है जहां पर ठट्टा हो रहा है, जहां पर मजाक हो रहा है, जहां पर दूसरों की बुराई हो रही, जहां पर दूसरों की चुगली हो रही है। उन लोगों से आपको बचना है, उन लोगों से आपको दूर रहना है। और यदि कभी आपका पाला ऐसे लोगों से पड़ भी जाए, तो उस समय आपको टॉपिक को बदलना है। उनकी बुराई में आपको शामिल नहीं होना, उनके जैसी चुगली आपको नहीं करनी, क्योंकि आपको अपनी आत्मिकता को मेंटेन करके रखना है, अपनी आत्मिकता को बनाए रखना है। इसीलिए बाइबल कह रही है, यदि कोई भक्त समझे और वो बुराई कर रहा है तो व्यर्थ है, उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि वो अपने आप को भक्त समझ रहा है और दूसरे की चुगली कर रहा है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। यदि वो अपने आप को भक्त समझ रहा है और अपनी जुबान पर उसको लगाम नहीं है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो समझे इस बात को, अपने आप को धोखा न दें, अपनी भक्ति को, अपनी आत्मिकता को मेंटेन करके रखें। और वो कैसे मेंटेन होगी? जब आप चुगली करने वालों के साथ में नहीं रहेंगे, आप किसी की चुगली नहीं करेंगे, आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आप इस जीभ से किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, तब आपकी आत्मिकता मेंटेन होगी और आप आत्मिक रूप से बलवंत होंगे, मजबूत होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं उड़ीसा के संबलपुर की रहने वाली हूँ और मेरा 4 गवाही है। एक मेरा पहला गवाही है कि मेरे छोटे बेटे का तबीयत ठीक नहीं था, उसका माइग्रेन का प्रॉब्लम था, उसका पेट में बहुत दर्द भी हो रहा था। उसको हम ऑपरेशन भी किया है और वो माइग्रेन में ऐसा हो रहा था, पागल जैसे हो जाता था। तो डॉक्टर ने बहुत दिखाया, फिर भी उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। तो मैं ब्रदर पीके मसीह और ब्रदर सिस्टर के यहाँ फ़ोन किया, प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया। तो उन्होंने मेरा फ़ोन को रिसीव किया और प्रार्थना मेरे बेटे के लिए कि मैं रिसीव किया। तो मेरे बेटे का माइग्रेन का प्रॉब्लम ठीक हो गया, वो अभी ठीक है। और मेरे दूसरा गवाही है कि मेरे पैरों में सूजन आ गया था और बहुत दर्द हो रहा था, मैं ठीक से चल नहीं सकती थी। तो मैं व्हाट्सएप के ज़रिए ब्रदर पीके मसीह के यहाँ मैसेज पठाई, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं उस प्रार्थना को रिसीव किया। तो मेरा पैर
का सूजन कम हो गया, अभी ठीक है, मैं भली चंगी हूँ। और मेरी तीसरा गवाही ये है कि मेरे पति और मेरे बेटे के बीच झगड़ा हो गया था, मुझे बहुत डर लगता था, तो मैं उसे भी व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेजा ब्रदर पीके मसीह के यहाँ, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और भेजा, तो मैं उसे रिसीव किया, वो ठीक हो गया, अभी वो ठीक है, घर में बहुत शांति है। और मेरा चौथा गवाही ये है कि मेरे बेटे समेत 19 साल का लड़का है, वो बाहर नहीं जाता था, दुकान नहीं जाता था, वो बोलता था कि मैं ठीक से बोल नहीं सकता, मेरी बात कोई समझते नहीं हैं, मेरे मजाक उड़ाते हैं, तो उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज किया ब्रदर पीके मसीह अमृता सिस्टर के यहाँ, तो उन्होंने प्रार्थना किया और उस प्रार्थना को मैं रिसीव किया। तो अभी मेरा बेटा दुकान जा रहा है, सबसे बात भी कर रहा है, अभी ठीक है, अब घर का माहौल भी ठीक है, इसीलिए मैं सब कुछ बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। प्रभु ने जैसे इनके जीवन में काम किया, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी काम करेंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, आप जो स्वर्ग में पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सुंदर शाम प्रभु तूने हमें दिखाई कि हम तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके। हम धन्यवादित हैं परमेश्वर, हम में से प्रत्येक जन पिता जो इस फेलोशिप का हिस्सा है प्रभु, इस संगति का हिस्सा है प्रभु, देश विदेशों से खुदा अपने हृदय की धन्यवादित भेंट लेकर प्रभु तेरे सम्मुख आए हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें चुना है, धन्यवाद करते कि तूने हमें नाम लेकर बुलाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर प्रभु जी तुझसे प्रेम करता है, क्योंकि प्रभु पहले तूने हमसे प्रेम किया। प्रभु तूने हमें अपनी सामर्थ से भरा, तेरा धन्यवाद। प्रभु तूने हमारे गुनाह जो अर्गवानी रंग के थे, तूने उन्हें हिम के नाई श्वेत किया। प्रभु तूने हमें माफ किया। प्रभु तूने हमें प्रभु अपने राज्य का नागरिक बनाया और अपना बेटा और बेटी बनाया। प्रभु हम धन्यवाद करते कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। प्रभु ये धन्यवाद का विषय है। आज हम भले चंगे हैं, स्वस्थ है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पूरे दिन भर की प्रोटेक्शन के लिए, डिवाइन फेवर के लिए, सपोर्ट के लिए जो तूने दिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु आज दिन में कोई भी ऐसा काम प्रभु जो आपकी दृष्टि में गलत है पिता, जो आपके बेटे बेटियों से हुआ है परमेश्वर, मेरे खुदा उन सारे गुनाहों को आप माफ करे परमेश्वर। मौका दे प्रभु कि हर दिन प्रभु तेरे लोग अपने मन को फिराए परमेश्वर, हर दिन प्रभु वो करेक्शन की ओर, हर दिन परमेश्वर पिता वो प्रभु आपके वचन के आज्ञा के अनुसार चल सके पिता। धन्यवादित है प्रभु वचन के लिए जो सुंदर शाम में मेरे पिता हमारे आत्मिक लेवल को और ज्यादा आगे बढ़ा रहा है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। मेरे परमेश्वर पिता जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु तेरा अनुग्रह ठहरे, उनके जीवन में प्रभु तेरा कार्य हो पिता। पवित्र आत्मा आप हर एक की सहायता और मदद करे प्रभु जी। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जब वो आज किसी भी समस्या, परेशानी और बहुत कुछ जो उनके जीवन में हो रहा है प्रभु हालात विपरीत है, ऐसे समय में प्रभु जब वो निराश है, दुखी है पिता, जब कोई सोल्यूशन नहीं है प्रभु, ऐसे समय में प्रभु वो तेरे सम्मुख है पिता। मैं उन्हें तेरे सम्मुख लेकर आती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक परेशानी, हर एक उदासी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर प्रकार की भ्रमित करने वाली बातें, व्याकुल करने वाली बातें, निराश करने वाली बातें, यीशु के नाम से कमांड करती हूँ, जाओ इनके जीवन को छोड़कर। प्रभु परिवार के लड़ाई झगड़े चले जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की कड़वाहट यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। जब हमने आपको वचन सुना, वचन में प्रभु तूने इस बात को बताया प्रभु कि जो भक्त है, जो विश्वास करने वाले हैं, वो अपने आप को चुगली करने से, ठट्टा करने से, दूसरे का मजाक बनाने से प्रभु वो अपने आप को कंट्रोल करें। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मनुष्य से नहीं हो सकता वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यस माय लॉर्ड, आपसे सब कुछ हो सकता है, आपकी सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है, आपके दिए हुए पवित्र आत्मा की सहायता मदद के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रभु मैं आज आपकी मदद, सहायता को और होली स्पिरिट की गाइडेंस को, होली स्पिरिट के कार्य को हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु, हर एक विश्वास
विश्वास करने वाले भाई बहन के ऊपर पिता मांगती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु जो उनके स्पिरिचुअल लेवल को डाउन कर रहा है प्रभु, जो उनके लाइफ के अभिषेक को कम कर रहा है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो चुगली करने की आदत, वो दूसरे का मजाक बनाने की आदत, वो हर एक मंडली में बैठकर प्रभु दूसरे की बुराई करने वाली आदत यीशु नासरी के नाम से प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन से निकल कर चली जाए। खुदा तेरे वचन के अनुसार चलने में, तेरे वचन को फॉलो करने में, तेरी जो आज्ञा है उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने में आप सहायता और मदद करें प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। यदि आज प्रभु ऐसी बातें आपके लोगों की फैमिली में, उनके बेटे बेटियों के अंदर पाई जाती हैं पिता, तो आज हम आपके सम्मुख उन्हें रखते हैं कि तेरा वचन कहता है कि तुम बुराई से बचे रहो। हाँ परमेश्वर, हर एक भाई बहन प्रभु इन बुराई करने वाली बातों से अपनी जीभ को कंट्रोल कर सके, और परमेश्वर पिता आप इन्हें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में करें प्रभु, ताकि इनके विचार, इनके थॉट्स, इनका बोलना, इनका चलना, इनका व्यवहार करना, मेरे खुदावन सब कुछ पवित्र आत्मा आपके अनुसार होने पाए, ताकि प्रभु आपकी महिमा हो पिता। मेरे प्रभु इस समय जितने भी परिवार प्रभु एडिक्शन के कारण बर्बाद हो रहे हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार का एडिक्शन, चाहे प्रभु वो अल्कोहल, ड्रग्स और किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, यीशु के नाम से इन भाई बहनों के, यूथ के जीवन से, नौजवानों के जीवन से वो एडिक्शन निकल कर चला जाए। हर प्रकार की बुरी लत यीशु के नाम से चली जाए। हर प्रकार का फ्रॉड जो प्रभु आज नौजवानों के साथ हो रहा है पिता, यीशु के नाम से वो फ्रॉड, वो स्कैम से प्रभु आप आपके लोगों को सुरक्षित रखें। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, प्रभु तेरी दृष्टि तेरे लोगों पर, उनके बच्चों पर, उनके परिवार पर लगी है। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु तेरे कार्य हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु जब इनके लिए जॉब के रास्ते बंद है पिता, सक्सेस के रास्ते बंद है पिता, जब कोई भी काम नहीं हो पा रहा, इनकी फाइल प्रोसेस, बहुत से ऐसे केस है जो पेंडिंग पड़े हैं, खुदावंद यीशु के नाम से आज की सुंदर शाम में खुदा उनके उन कार्यों को सफल होने के लिए प्रभु आप दरवाजा खोलें, प्रभु आप एक न्यू डोर ओपन करें, एक न्यू उम्मीद इनके जीवन में दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भाई बहन बच्चों के लिए, मैरिज के लिए प्रभु जी, और आगे बढ़ने के लिए, अच्छी गवर्नमेंट जॉब के लिए पिता प्रार्थना कर रहे हैं और काफी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं प्रभु, मेरे खुदा उनकी ओर आप दृष्टि करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करें, बहनों को संतान देकर ब्लेस करें प्रभु जी। इस समय हर एक बहन को पिता गर्भ की आशीष से ब्लेस करते यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बच्चे इस समय प्रभु बहुत ज्यादा जिद्दी हैं प्रभु, अपने माता पिता का कहना नहीं मान रहे प्रभु जी, और वो गलत डायरेक्शन में है प्रभु जी, गलत थॉट्स को लेकर अपने माइंड में चल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आप उनसे बातचीत करें। तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। यस माय लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु यदि इनका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं हो पा रहा है प्रभु, उसे आप पूरा करने में सहायता करें। हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आए हैं पिता, और हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ मिलकर अपनी बातों को आपके सम्मुख रखा है, मैं धन्यवादित हूँ यीशु, आपने प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। इस बात के लिए धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु धन्यवाद कि आज रात में मीठी नींद से सुलाए प्रभु, बुरा सपना, बुरे ख्याल, हर एक प्रभु परिवार के व्यक्ति के प्रति कोई बुरा सपना प्रभु जो आपके लोग देख रहे हैं, उसे हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं और कहते प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ देकर तेरी महिमा करने पाए। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।